मेरे प्यारे सज्जनों सन्नारियों, आप में से बहुत ऐसे हैं जिन्होंने विपश्यना का नाम तो सुना होगा, लेकिन अभी तक इसका अनुभव करके नहीं देखा। तो जानना चाहेंगे कि इन विपश्यना के केंद्रों में, विपश्यना के शिविरों में क्या सिखाया जाता है। तो थोड़े में समझें हम कैसे सुख शांति का जीवन जी सकें। दुनिया में हर आदमी चाहता है कि मैं सुख शांति का जीवन जीऊं। सब चाहते हैं, लेकिन केवल चाहने से तो नहीं होता। जीवन में न जाने कितने उतार चढ़ाव आते हैं, बसंत पतझड़ आते हैं, ज्वार भाटे आते हैं। आदमी अपने मन का संतुलन खो देता है, समता खो देता है, नहीं चाहते हुए भी व्याकुल हो जाता है। कभी कभी जीना मुश्किल हो जाता है। इतनी कठिनाइयां भी सामने आती हैं, विशेष करके गृहस्थों के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि गृहस्थ के जीवन में कितने उतार चढ़ाव, और विशेष करके ऐसे लोगों के जीवन में जिनके सिर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, चाहे सरकारी जिम्मेदारी हो, चाहे व्यापारियों की जिम्मेदारी हो, किसी तरह की जिम्मेदारी है, उस व्यक्ति को विपश्यना बहुत लाभदायक होती है। ये केवल कहने की बात नहीं, लाखों आदमियों का अनुभव अब और करोड़ों आदमियों का अनुभव 2500 वर्ष पहले, सबका एक ही अनुभव। जीवन जीने की कला है, कैसे जिए, और कला भी ऐसी कि जिसे हर आदमी स्वीकार कर सके, किसी को इसे स्वीकार करने में कठिनाई न हो। क्या सिखाया जाता है? आदमी कैसे सदाचार का जीवन जिए, हत्या नहीं करे, चोरी नहीं करे, व्यभिचार नहीं करे, झूठ बोलकर किसी को ठगने का काम नहीं करे, कड़वी बात नहीं बोले, निकम्मी बातें नहीं करे, और किसी प्रकार के नशे पते का सेवन नहीं करें। इसी को सदाचार कहते हैं, इसी को धर्म कहते हैं। तो हम धर्म में कैसे स्थापित हों, धर्म का जीवन कैसे जी सकें। धर्म का मतलब ये नहीं कि हिंदू धर्म की, बौद्ध धर्म की, जैन धर्म की, सिख धर्म की, ईसाई धर्म की, मुस्लिम धर्म। धर्म जो सबका होता है वो धर्म किसी एक संप्रदाय से जुड़ा हुआ नहीं, किसी जाति से जुड़ा हुआ नहीं, जो सबका है, जो धारण कर ले उसी का कल्याण हो जाए। वैसे भी आज संसार में जितने भी धार्मिक परंपराएं हैं, कोई ऐसी परंपरा नहीं है जो इस बात की शिक्षा न देती हो कि सदाचार का जीवन जियो। सबकी यही शिक्षा है। और सदाचार का जीवन कैसे जिए? एक आदमी चाहता है कि मैं सदाचार का जीवन जीऊं, कोई ऐसा काम नहीं करूं शरीर से और वाणी से जिससे अन्य प्राणियों की हानि हो, अन्य प्राणियों का अमंगल हो, अन्य प्राणियों की सुख शांति भंग हो। ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी कर जाता है, क्योंकि मन वश में नहीं है। मन वश में हो तो समझदार आदमी कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे समाज की शांति भंग होती है, समाज की व्यवस्था बिगड़ती है। ऐसा काम नहीं करना चाहेगा, पर मन वश में नहीं। तो जब कभी
निर्णय करके किसी भी 10 दिन के शिविर में आओगे तो पहले तो उन 10 दिनों के लिए, कम से कम 10 दिनों के लिए ये 5 सदाचार को कड़ाई से पालन करना होगा। और क्या कठिनाई है, वहाँ का वातावरण ऐसा, और सुबह 4 साढ़े 4 से रात को 9 साढ़े 9 बजे तक ऐसा कार्यक्रम कि कौन सा सदाचार भंग करें, कैसे करेगा, परिस्थितियों वश नहीं करेगा। और फिर समझेगा, 10 दिनों में ही समझने लगेगा कि मैं जीवन भर इसका पालन कैसे करूं और क्यों करूं। अब तक तो सदाचार पालन करने का एक कारण हर समझदार आदमी के सामने कि मुझे जिस समाज में रहना है, और मनुष्य हूं तो सामाजिक प्राणी हूं, मुझे समाज में रहना है, परिवार में रहना है, लोगों के साथ रहना है, तो कोई भी ऐसा काम जो समाज के अन्य लोगों को कष्ट पहुंचाता हो, उनकी शांति भंग करता हो, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। चारों ओर अशांति पैदा कर दूंगा तो मैं खुद शांति में कैसे रहूंगा, ये बात समझ में आती है। अब एक बात और समझ में आने लगेगी। अब तक तो यही था कि मैं समाज पर बड़ा एहसान कर रहा हूं, क्योंकि किसी की हत्या नहीं करता, मैं चोरी नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, झूठ बोल के किसी को नहीं ठगता, कोई कड़वी बात नहीं कहता, नशा पता करके अपना होश नहीं खोता, एहसान कर रहा हूं। 10 दिन गुजरते गुजरते बात समझ में आएगी कि मैं अपने आप पर एहसान कर रहा हूं। खूब समझ में आएगा। ये उपदेश की बात नहीं होगी, सारी की सारी विपश्यना अनुभव करने की बात है। अपने भीतर सच्चाई को अनुभूति पर उतारना है तो समझ में आएगा। जब कभी मैं शरीर या वाणी का कोई भी दुष्कर्म करूं, कर ही नहीं सकता जब तक कि पहले मन में कोई मैल न जगा लूं, कोई विकार न जगा लूं। कोई हत्या करेगा तो कैसे करेगा? अपने भीतर मन में क्रोध जगाएगा, द्वेष जगाएगा, दुर्भावना जगाएगा, तब कहीं किसी की हत्या करेगा। चोरी करेगा तो लालच जगाएगा तो करेगा, व्यभिचार करेगा, वासना जगाएगा तो करेगा, और कोई न कोई विकार जगा करके ही शरीर और वाणी का दुष्कर्म करेगा। और इस साधना द्वारा अपने भीतर क्या हो रहा है ये देखने की विद्या आ जाएगी तो देखेगा कि जब जब मैं अपने मन में विकार जगाता हूं तो मैं स्वयं व्याकुल हो जाता हूं। मैंने किसी की हत्या करने के लिए क्रोध जगाया, उसकी हत्या तो पीछे करूंगा, पहले तो क्रोध जागते ही व्याकुल हो गया। ऐसा हो नहीं सकता कि भीतर क्रोध जगाऊं, द्वेष जगाऊं, दुर्भावना जगाऊं और भीतर बड़ी सुख शांति मालूम हो, असंभव है। क्रोध का अपना स्वभाव है, इन सारे विकारों का अपना स्वभाव है, हमें व्याकुल बनाते हैं। इसी तरह से कोई भी दुष्कर्म शरीर या वाणी का होगा, कोई विकार जागेगा, विकार हमें व्याकुल बनाएगा, तब हम शरीर या वाणी से कोई कर्म करेंगे जिससे और लोग व्याकुल होंगे। तो औरों को व्याकुल करने के पहले मैं खुद व्याकुल होने लगा, औरों को दुखी बनाने के पहले मैं खुद दुखी होने लगा। दुनिया में एक आदमी ऐसा नहीं है जो अपने आप को दुखी बनाना चाहे, लेकिन होश नहीं है, कभी अपने भीतर देखा नहीं क्या हो रहा है, तो नहीं चाहते हुए भी अपने आप को दुखी बनाता है। दिन भर कभी ये विकार जागा, कभी वो विकार जागा। अच्छा, वाणी से कोई दुष्कर्म नहीं किया, शरीर से नहीं किया, पर मन में विकार तो जगाया, क्रोध जागा। हमने किसी को वाणी से अपशब्द कह करके दुखी नहीं बनाया, हमने हाथ उठाकर किसी को दुखी नहीं बनाया, अपने आप को दुखी बनाने लगे ना। क्रोध जागते ही व्याकुल हो गया। क्या करने लगा? मैं क्या करने लगा? हर विकार हमको व्याकुल बनाता है। ये उपदेश की बात नहीं, अनुभव की बात। और 10 दिन तक ये अनुभव करोगे। 10 दिन में इतने परफेक्ट हो जाओगे कि उसके बाद कभी मन में विकार ही नहीं जागेगा, कभी कोई शरीर और वाणी का दुष्कर्म ही नहीं करेंगे। ऐसा नहीं मानना चाहिए। ये किंडरगार्टन है, क्या सीखने आए हैं एक विद्या जो हमको अपने भीतर क्या हो रहा है
ये देखने की क्षमता प्रदान करती है। अब तक कभी देखा है नहीं। आंख बंद करके ध्यान भी किया तो किसी कल्पना का ध्यान किया जो अनुभव पर नहीं आ रहा। हमें किसी अन्य प्रकार के ध्यान से कोई विरोध नहीं करना चाहिए, पर हमें तत्काल लाभ क्या होता है वो देखना है। हम अपने स्वभाव को कैसे बदलें। एक शराबी खूब जानता है कि मुझको शराब के बाहर निकलना है, कैसे निकले। जुआरी खूब समझता है मुझको जुए के बाहर निकलना है, कैसे निकले। और जितने व्यसन हैं खूब जानते हैं बाहर निकलना है, बाहर निकलना है, कैसे निकले। एक आदत पड़ गई, एक स्वभाव हो गया, जब देखो तो भयभीत होता है, क्या हो जाएगा, मुझे क्या हो जाएगा। इस भय के बाहर कैसे निकले। जरा सी अनचाही बात हुई कि असुरक्षा की भावना आने लगी, क्या हो जाएगा, मुझे क्या हो जाएगा। डिप्रेशन आने लगा, भीतर टेंशन आने लगा। अरे अपने आप को दुखी बनाने के हजार कारण, पर उनके बाहर कैसे निकलें। तो ये जो भीतर देखना आएगा उससे मालूम होगा कि मैं सचमुच व्याकुल क्यों होता हूं, उसके पीछे गहराई से कारण क्या है। ऊपर ऊपर के कारण तो बहुत स्पष्ट मालूम होते हैं और उन कारणों को दूर करने का प्रयत्न किया जा सकता है। बाहर की कोई घटना ऐसी है जो हमें नहीं अच्छी लगती, इसलिए हम व्याकुल होते हैं। ये घटना ऐसे न हो तो हमें हमारी व्याकुलता दूर हो जाएगी, नहीं दूर होगी। एक बार लगेगा दूर हो गई, लेकिन जड़ों तक व्याकुलता का ही स्वभाव बना लिया, वो स्वभाव के बाहर कैसे निकले। जड़ों तक ऐसा स्वभाव कि जब देखो तब भयभीत हैं, जब देखो तब असुरक्षा की भावना है, ये स्वभाव कैसे निकले। भीतर ही भीतर जरा से अनचाही होने पर क्रोध जगाने का स्वभाव, जरा से मनचाही होने पर आसक्ति पैदा करने का स्वभाव। बुद्धि से सब समझते हैं अच्छा नहीं है, नहीं होना चाहिए, कैसे निकले। तो पहले वहां आने पर 10 दिनों के लिए ये प्रण लेना होता है कि मैं शरीर और वाणी से कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे अन्य प्राणियों की सुख शांति भंग होती हो। माने यहां रहते हुए 10 दिन तक मैं सदाचार का जीवन जीऊंगा। कैसे जिएगा, तो मन को वश में करे, मन का मालिक बने। बहुत तरीके होते हैं। मन को एकाग्र करने के कितने तरीके होते हैं। मन को एकाग्र करने के लिए कोई आलंबन चाहिए, तो कितने आलंबन होते हैं। कोई भी आलंबन लेके मन को एकाग्र करने का अभ्यास किया जा सकता है। इस परंपरा में जो आलंबन दिया जाता है वो सार्वजनिक आलंबन है। जैसे सदाचार का जीवन जीना सार्वजनिक है, इस पर कोई हिंदुओं की मोनोपोली नहीं, बौद्धों की मोनोपोली नहीं, जैनियों की मोनोपोली नहीं, इस्लाम की मोनोपोली नहीं, क्रिश्चियन की मोनोपोली नहीं। सारी धर्म परंपरा कहती है सदाचार का जीवन जियो, सदाचार का जीवन जियो। लिव द लाइफ ऑफ मोरलिटी। मोरलिटी 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 मन वश में नहीं। तो मोरलिटी जैसे सार्वजनिक है, ऐसे मन को वश में करने का काम भी सार्वजनिक होना चाहिए, जिसे सब स्वीकार कर सकें, जिसका अभ्यास सब कर सकें। तो जो आलंबन दिया गया वो अपना सांस, बस इस सांस के सहारे ही सहारे। सांस आ रहा है तो आ रहा है, जान रहे हैं, जा रहा है तो जा रहा है, जान रहे हैं। तो सांस तो सबका एक जैसा होता है। सांस को हम नहीं कह सकते हिंदू सांस है कि मुस्लिम सांस है कि क्रिश्चियन सांस है कि बौद्ध सांस है। सांस सांस है। इसके साथ कोई शब्द जोड़ दें तो कठिनाई हो जाएगी। इसके साथ कोई रूप, कोई आकृति जोड़ दें, कठिनाई हो जाएगी। या सांस के कसरत शुरू कर दें, कठिनाई हो जाएगी। जैसा है वैसा है। लंबा है तो लंबा है, ओछा है तो ओछा है, गहरा है तो गहरा है, छिछला है तो छिछला है। बाईं नासिका से गुजरता है, बाईं से गुजरता है, दाहिनी से गुजरता है, दाहिनी से गुजरता है। हम केवल दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से जानने का काम कर रहे हैं। इसके दो लाभ, एक तो चित्त धीरे धीरे एकाग्र होने लगा, उसे एक ऐसा आलंबन मिला जो सदा हमारे साथ रहता है। जब से जन्मे हैं और जब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाएंगे, हमारा सांस हमारे साथ है। जब चाहे तब सांस पर मन लगा लिया, जब चाहे तब जरा सी व्याकुलता आई,
सांस को जानने लगे, सांस को जानने लगे। एक तो ये बहुत बड़ा कारण कि केवल सांस का ध्यान कराया गया। दूसरा बड़ा कारण कि सांस को देखते देखते हमको उन गहराइयों पर पहुंचना है कि जहां हमारे मानस की जड़ों में कोई विकार जागता हो। क्रोध जागा पर जागा कहां, द्वेष जागा जागा कहां, राग जागा जागा कहां, जड़ों तक। मन को ऊपर ऊपर सुधार देने के बहुत साधन है। अच्छा है, उतना लाभ तो होता ही है। मन को जड़ों से सुधार ले तो स्वभाव बदल गया। शराबियों की शराब छूट गई, चुआरियों का जुआ छूट गया, व्यभिचारियों का व्यभिचार छूट गया, झूठ बोलने वालों का झूठ छूट गया। कैसे छूट गया? उपदेशों से नहीं। दिखता है भीतर जाते 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 कि जैसे ही कोई विकार जागा कि अरे व्याकुल हो गया, मैं व्याकुल हो गया। और व्याकुल कोई नहीं हुआ चाहता, पर कभी इस तरह से अपने भीतर देखा नहीं। तो सांस का उपयोग इसलिए भी कर रहे हैं कि खाली सांस को देखते देखते देखते, माने उसको फील करते 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 3 दिन में ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं कि शरीर पर सेंसेशन क्या हो रही है। पहले तो इस स्थान पर सेंसेशन क्या हो रही है, और फिर चौथे दिन से सारे शरीर में सेंसेशन तो होती ही रहती है। सिर के सिरे से लेके पांव की अंगुलियों तक प्रतिक्षण जब तक जीवित हैं और जहां जहां जीवन है सब जगह संवेदना, सब जगह सेंसेशन प्रतिक्षण होती रहती है। ये जो भारी संवेदना है, पीड़ा आई, भारीपन हुआ, दुखा हुआ, ये तो कोई भी फील करता है, क्योंकि इसे कॉन्शियस माइंड भी फील करता है। लेकिन कितनी प्रकार की सेंसेशंस हैं जिनका हमें पता तक नहीं। और ये सांस को देखते 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 माइंड इतना शार्प हो जाता है, इतना सेंसिटिव हो जाता है कि हर प्रकार की सेंसेशन को फील करने लगता है। 3 दिन तक सांस का काम इसलिए करवाया कि माइंड इतना शार्प हो जाए, सेंसिटिव हो जाए, सटल हो जाए कि सारी अवस्थाएं स्थूल से स्थूल और सूक्ष्म से सूक्ष्म सारी अनुभूतियों पर उतरने लगे। एक बात। और दूसरी बात उससे ये हो कि जो अनुभूति पर उतरा उसे समझे ये तो सदा रहने वाला नहीं है। कोई ऐसी अनुभूति हुई जो बड़ी अप्रिय हुई, नहीं अच्छी लगी, तो साक्षी भाव से देखता, देखें कब तक रहती है, देखें कब तक, अनंत काल तक कोई अनुभूति नहीं रहती, कोई सेंसेशन नहीं रहती, देखते देखते खत्म हो गई। बड़ी सुखद आई, देखें कितनी देर रहती है, देखते देखते खत्म हो गई। अरे इसका स्वभाव है उत्पन्न होना नष्ट होना, उत्पन्न होना नष्ट होना। तो हम क्या रिएक्ट करें? क्योंकि जान गया जब जब रिएक्ट करता है तब तब व्याकुल होता है। चाहे आसक्ति से रिएक्ट करे और चाहे द्वेष से रिएक्ट करे, कोई रिएक्ट किया व्याकुल होगा, एकदम व्याकुल हो जाएगा। और व्याकुल कोई होना नहीं चाहता। तो बात समझ में आई कि हम मानस का व्याकुल होने का स्वभाव दूर करना है, तो इसको इक्वानिमस बनाना है, समता में स्थापित करना है। तो चाहे जैसी अनुभूति हो रही है, हम नहीं व्याकुल होते। चाहे जैसी अनुभूति हो रही है, अरे सदा रहने वाले नहीं है, चलो इसको देखते हैं कब तक रहती है, कब तक रहती है। अपने आप स्वभाव बदलना शुरू हुआ। हमारे देश के एक महापुरुष की एक खोज थी। मैं उस महापुरुष को कोई संप्रदाय का संस्थापक नहीं मानता, बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, सुपर साइंटिस्ट, स्पिरिचुअल फील्ड का, दुनिया का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। हर बात एक साइंटिस्ट की तरह खोज करता है और हमें इस प्रकार खोज करने की एक विद्या देता है। तुम भी देखो, एक साइंटिस्ट की तरह डिवाइड इट, डाइसेक्ट इट, डिसइंटीग्रेट इट, डिसॉल्व इट एंड सी व्हाट इज हैपनिंग विद इन यू। ये जो ऊपर ऊपर से ठोस मालूम होता है सारा शरीर, बहुत लोगों को 7वें 8वें दिन पहुंचते पहुंचते सारी सॉलिडिटी खत्म। ये कोई कल्पना नहीं है, अनुभूति होती है। कहीं सॉलिडिटी का नामो निशान नहीं, केवल तरंगे, केवल तरंगे, वेवलेट्स वेवलेट्स वेवलेट्स, और उसमें तरह तरह की संवेदनाएं। और उन संवेदना को नहीं जानने के कारण हम अपना स्वभाव बनाते हैं, कभी राग जगाते हैं, कभी द्वेष जगाते हैं। तो वो जो सेंसेशन तक पहुंचा तो हमारे मन के जड़ों तक पहुंच गया। मन को ऊपर ऊपर से सुधारना बहुत आसान है। ये सांस का ही खाली काम करे, जोर जोर से सांस लेवे, मन शांत हो जाएगा। या सांस के साथ कोई शब्द जोड़ दे, मन शांत हो जाएगा। बहुत तरीके होते हैं, कोई भजन, कोई कीर्तन, अच्छा है, इन सब से लाभ होता है। लेकिन जड़ों तक अगर पहुंचना है
तो बॉडी सेंसेशन तक पहुंचना पड़ेगा। मन, उसकी जड़ें बॉडी सेंसेशन से जुड़ी हुई है। मन में कोई विकार जागे, बॉडी पर सेंसेशन होगी। बॉडी में कोई सेंसेशन हो, मन में विकार जागेगा। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। माइंड बॉडी को प्रभावित करता है, बॉडी माइंड को प्रभावित करती है, और क्या हो रहा है हमें पता तक नहीं। हम मन के ऊपरी ऊपरी हिस्से को, जहां बुद्धि काम करती है, वहां तक तो जानते हैं, और उसके नीचे गहराइयों तक क्या हो रहा है कभी उसे जानने का प्रयत्न नहीं किया, क्योंकि विद्या ही लुप्त हो गई अपने देश से। अब आइए फिर, तो किसी संप्रदाय का व्यक्ति हो, जो करे उसी को लाभ होता है, जो करे उसी को लाभ होता है। विकारों से तो हर आदमी व्याकुल होता है। ये सार्वजनीन रोग है, केवल बौद्धों का नहीं, केवल हिंदुओं का नहीं, केवल जैनियों का नहीं, केवल मुसलमानों का नहीं। जो जो अपने मन में विकार जगाता है व्याकुल हो जाता है। और जो विकार जगाता है तो उसको क्या नाम देवें? क्रोध जगा तो कहाँ कहेंगे हिंदू क्रोध है, कि बौद्ध क्रोध है, कि जैन क्रोध है, कि मुस्लिम क्रोध है? क्रोध है। और क्रोध होने से जो व्याकुलता आई, उसको भी क्या नाम देंगे? हिंदू कहेंगे, बौद्ध कहेंगे, जैन कहेंगे, ईसाई कहेंगे। और इस विद्या द्वारा वो निकल गया, तो विकार निकल गया, तो शांति आई। उस शांति को क्या नाम देंगे? ये हिंदू शांति है, कि बौद्ध शांति है, कि जैन शांति है? शांति है भाई। भीतर अशांत होते हो, बेचैन होते हो, अपने आप को दुखी बनाते हो, और अपने को सीमित नहीं रखते, दुख को बांटते हो। जैसे ही मैं कोई विकार जगाऊंगा, खुद भी व्याकुल होऊंगा, और आसपास के सारे वातावरण में व्याकुलता की तरंगे, व्याकुलता की तरंगे। जो मेरे साथ रहेंगे, जो मुझसे मिलेंगे, सबको व्याकुल बना रहा हूं। कैसा जीवन जीता हूं? जीना नहीं आया, जीवन जीने की कला नहीं आई। इससे सीखेगा। तो ये तीनों काम, एक तो सदाचार का जीवन जीना है, ये अपने भले के लिए मुझे जीना है, ये बात समझ में आई। और एक अपने मन को वश में करना है। बिना वश में किए कोई आदमी सुख का जीवन जी नहीं सकता, हजार चाहते हुए भी। तो मन को वश में करने के लिए भी हमने खाली सांस का प्रयोग किया, जो सब कर सकते हैं। और फिर केवल मन को वश में कर लेने से बात नहीं बनी, मन को एकाग्र करने से बात नहीं बनी। दुनिया में बुरा से बुरा काम भी मन को एकाग्र करके किया जाता है। बुरे से बुरा काम करने वाला भी अपने मन को एकाग्र करता है, फिर बुरा काम करता है। तो बुरा काम कर लेने के लिए, उससे बचने के लिए केवल एकाग्रता नहीं, मन की निर्मलता चाहिए। निर्मल मन होगा तो बुरा काम होगा ही नहीं। मन निर्मल होगा तो उसमें प्यार जागेगा, करुणा जागेगी, सद्भावना जागेगी। जब देखो तब सद्भावना ही सद्भावना। किसी का बुरा हो जाए ऐसा सोच भी नहीं सकेगा, करना तो दूर रहा। तो जीना आ गया, जीने की कला आ गई। और ये केवल कहने की बात नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण किया। प्रत्यक्ष कोई संसार में ऐसी कोई धार्मिक परंपरा नहीं, ऐसा कोई रिलीजन नहीं संसार में जिसके फॉलोअर्स विपश्यना के शिविर में ना आते हों। कोई नहीं। और केवल फॉलोअर्स नहीं, उनके लीडर्स, हर संप्रदाय के लीडर्स आते हैं। और जो आते हैं उनको लगता है तो हमारा ही है, अरे तो हमारी बात है। क्योंकि सदाचार की बात तो सबकी बात है, मन को वश में करना सबकी बात है, मन को निर्मल करना सबकी बात है, मन में सद्गुण भरने, प्यार भरना, सद्भावना भरनी, मैत्री भरनी, करुणा भरना, सबकी बात है। और उपदेश नहीं है, करना सिखाते हैं। तो भीड़ लगती है, लोग आते हैं और उनका जीवन बदलता है। कोई कर्मकांड नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है, प्योर साइंस है, माइंड और मैटर के इंटरेक्शन का। और वो भी इतने डेप्थ में जहां हम कभी नहीं पहुंचे। ऊपर ऊपर से माइंड को सुधारने के हजार रास्ते हो सकते हैं, जड़ों तक जब तक नहीं सुधरेगा। ऊपर से कोई पेड़ अस्वस्थ है, हजार उसको स्वस्थ बनाने का प्रयत्न करेंगे। अगर जड़ें अस्वस्थ हैं, जड़ें रोगी है, तो पेड़ रोगी ही रहेगा। मन को ऊपर से हजार सुधार लें, जब तक जड़ें नहीं सुधरी तो छुटकारा नहीं हुआ। तो ये विद्या हमको वहां पहुंचाती है जहां मन की जड़ें हैं, और जहां पर मन के साथ विकारों की उत्पत्ति होती है, और उत्पत्ति होकर के उनका संवर्धन होता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। कोई विकार शुरू हुआ और बढ़ते 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 सिर पर सवार हो गया, भूत की तरह सवार हो गया। अब हम चाहें तो भी इससे अलग नहीं हो सकते, वो हमको जो करवाए इसको हम करना पड़ता है। तो जड़ों पर ही रोक लगा दें, जड़ों पर सुधार कर दें, कल्याण हो गया। तो जब कभी आओगे तो इस घबराहट से नहीं। मैं अपनी बात कहता हूं, बहुत कट्टर हिंदू सनातनी घर में जन्मा, और किसी ने कहा कि जाकर के देखो वहां 10 दिन, अरे ये तो बौद्धों का है,
अरे बाबा कहीं मैं बौद्ध न हो जाऊं, मैं कहीं बौद्ध न हो जाऊं, बड़ी घबराहट थी। गया तो देखा ये तो सबका है भाई, ये तो सबका है। सदाचार का जीवन जीना सबका है। मन को वश में करना, वो भी सांस के सहारे करना, सबका है। मन को निर्मल करना, वो भी अपने शरीर की संवेदनाओं को देखते हुए, मन के विकारों को देखते हुए उनसे छुटकारा पाने की विद्या सबकी है। तो जैसे मुझे लगा सबका है, हमारा ही है, ये तो हमारा ही है, ऐसे मैं देखता हूँ दुनिया के हर संप्रदाय के लोग आते हैं और कहते हैं कि हमारा ही है, हमारा ही है। क्रिश्चियन पादरी न जाने कितने आए, अब भी आए जा रहे हैं। जो पहले 3 पादरी आए उनमें एक मदर सुपीरियर थी, वो शिविर खत्म होने पर कहती है, गोयनका यू आर टीचिंग क्रिश्चियनिटी इन द नेम ऑफ बुद्धा। बाबा हम तो धर्म सिखाते हैं जो सबका है। बहुत खुश हुए और आते हैं। आज भी सब यही बात है। हिंदू आते हैं, मुस्लिम आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं, यहूदी आते हैं, पारसी आते हैं, बौद्ध आते हैं, सब आते हैं, सबको अपने जैसा लगता है। तो ये घबराहट कभी मन में नहीं लेना कि ये कोई विशेष धर्म है। धर्म है जो सबका है। हिंदू धर्म हिंदुओं का होगा, बौद्ध धर्म बौद्धों का होगा, जैन धर्म जैनियों का होगा, इस्लाम धर्म मुसलमानों का होगा, क्रिश्चियन धर्म क्रिश्चियनों का। धर्म तो सबका होगा, इसके साथ कोई विशेषण नहीं है, ये धर्म है। तो एक बार अपने जीवन के 10 दिन दे करके ये विद्या सीखनी चाहिए, क्योंकि इतनी जिम्मेदारी का पोस्ट लेकर के बैठे हैं, काम कर रहे हैं, जिम्मेदारी का कितना तनाव होता है। यहाँ की सरकार ने छूट दी है ऑफिसरों को कि 14 दिन की छुट्टी देते हैं, फिर पे जाके सीख कर आओ। क्यों? जानते हैं, देखते हैं कि परिवर्तन आया, काम करने की शक्ति बढ़ी और सही काम होने लगा। और ठीक इसी प्रकार आंध्र प्रदेश के सरकार ने छूट दी। इसी प्रकार मध्य प्रदेश की सरकार ने जब आईएएस का ट्रेनिंग होती है तो उसमें 10 दिन का शिविर रखा, विपश्यना भी। इसी प्रकार राजस्थान में कोई ऑफिसर चाहे कि हमको जाना है तो छूट मिलती है उसे। क्यों होता है? आदमी का परिवर्तन होता है, जीवन बदलता है, अच्छा जीवन जी सकते हैं। जेलों में प्रयोग भारत में ही नहीं, विश्व के न जाने कितने जेलों में प्रयोग हो रहा है। हार्ड क्रिमिनल्स कैसे बदल जाते हैं। कोई जादू नहीं, कोई चमत्कार नहीं, अपने भीतर देखते देखते अरे मैं अपनी हानि कर रहा हूं, और कोई अपनी हानि नहीं करना चाहता। मैं अपने को दुखी बना रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, अपने को दुखी बना रहा हूं। कोई अपने को दुखी नहीं बनाना चाहता, तो स्वभाव पलटने लगता है। अनुभूति के बल पर, उपदेशों के बल पर नहीं, अनुभूति के बल पर स्वभाव पलटता है, स्वभाव पड़ता है, अच्छा जीवन जीने लगता है। और अच्छा जीवन तो सबको जीना चाहिए, किसी संप्रदाय का हो, किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, किसी गोत्र का हो, आदमी आदमी है। हर आदमी को सुख शांति चाहिए और सुख शांति का जीवन सब जीना चाहते हैं, पर गहराइयों तक, जड़ों तक सुख शांति नहीं आई तो सुख शांति मिलती नहीं। तो आज ये थोड़ा सा समय लिया, वो इसीलिए कि थोड़ी सी रूपरेखा मालूम हो जाए। बहुतों को पता ही नहीं कि कैसे ये विद्या का धारण की जाती है, तो इसका लाभ लेना चाहिए। जो जो आए हैं अपने जीवन के 10 दिन निकाल करके अपने जीवन को खूब सुखमय बनाएं। सबका खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो, खूब स्वस्ति हो, स्वस्ति हो, स्वस्ति हो।